हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज के नए वीडियो में नए रिडक्शन फार्मूले की ओर। तो जो नया लेक्चर है आज का, इसमें मैं रिडक्शन फार्मूले तो नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी रिडक्शन फार्मूले होंगे। उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन साइन एम एक्स और एक्स पावर एन कॉज एम एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अगर x क्या है, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और जो साइन कॉज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप सभी आइलेट वर्ड पढ़े हुए हैं कि उसके सीक्वेंस जैसा ही तो हम लोग टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड माना जाएगा। तो इसी बेस पर हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को टेक लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इफ यू एन इज इक्वल टू 0 से π/2 एक्स पावर एन साइन एक्स डी एक्स एन ग्रेटर देन 1, तो सो दैट दिखाइए कि यू एन प्लस एन माइनस वन एन एन माइनस वन यू एन माइनस टू इक्वल टू एन π/2 का होल पावर एन माइनस वन। हेंस इवेल्युएट 0 से π/2 एक्स पावर 5 और साइन एक्स और ये हमारा डी एक्स, ठीक है ना। चलिए देखें आप सभी, देखिए गिवन दैट क्या दिया है, यू एन इज इक्वल टू 0 से π/2 एक्स पावर एन साइन एक्स और ये है डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स। क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं इसको फर्स्ट फंक्शन टेक कर ले रहा हूं, इसको सेकंड फंक्शन। तो यहां लिमिट भी दिया है। तो यू एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स पावर एन, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉज एक्स का होल पावर होल जो लिमिट है 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन और 0 से π/2 और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स और ये हमारा डी एक्स। तो अपर लिमिट आप लगाएंगे cos π/2 कितना होता है, cos π/2 आपका 0 होता है और लोअर लिमिट x 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या आ गया है, ये 0 मिल गया है। आपको क्या मिला है, यू एन बराबर 0 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया है। तो 0 से π/2 और ये है आपके पास एक्स पावर एन माइनस वन कॉज एक्स और डी एक्स, ठीक है। अच्छा, वो आपसे मांग रहा है यू एन माइनस टू। तो अभी तो मैं इसको यू एन माइनस वन लिख सकता हूं। मैं अगेन करता हूं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो यू एन इज इक्वल टू एन और ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ये है 0 से π/2 लिमिट माइनस और 0 से π/2 लिमिट और n माइनस वन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन x की पावर n माइनस 2x और ये कॉस का क्या है, साइन x और dx, ठीक है। तो ये आपके पास यू एन बराबर n π/2 लिमिट लगाएंगे तो यहाँ आएगा π/2 की होल पावर n माइनस वन, साइन π/2 वन हो जाएगा और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस n माइनस के वन, इसको लिखेंगे 0 से π/2 और x की पावर n माइनस टू और ये है साइन x और ये है आपका dx। नाउ तो देयरफॉर यू एन इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई n π/2 का होल पावर n माइनस वन माइनस n माइनस वन। देखिए यहाँ इक्वेशन जो 1 है हमारा समीकरण नंबर 1, यू एन बराबर इतना दिया है हमें। तो यहाँ पावर n था इसलिए उन्होंने डिनोट किया है यू एन से। यहाँ पावर n माइनस टू है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यू एन माइनस टू, ठीक। अब मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूँ 2 और यही वैसे आंसर प्रूफ हो गया है। ये राइट में होगा तो रिजल्ट तो मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट रिजल्ट। नाउ अब हमसे पूछा गया है 0 से π/2 लिमिट दिया है और एक्स पावर 5 पूछा है। तो एक्स पावर 5 पूछा है, अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ
तो हमें ये मिल जाएगा। तो मैं क्यों ना इसी इक्वेशन 2 में 5 रख देता हूं। तो देखिए आप पुटिंग n इज इक्वल टू 5 इन 2 वी गेट क्या मिलने वाला है u5, ये 5 और π/2 का होल पावर 4, 5 रख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये 5 इंटू 4, और ये है आपके पास u3, क्योंकि 5 रखा तो 3 मिलेगा। अब यहाँ इसको मैं 3 दे रहा हूँ, यहाँ u3 आया है तो u3 डायरेक्ट फाइंड तो इसमें रखो। पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इंटू, तो वी गेट क्या मिल गया, यहाँ आएगा u3 3 और π/2 का होल पावर 3, तो 2 आ गया है, माइनस 3 2 और u1, ठीक है। u1 मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो u3 फाइंड पूरा कंप्लीट फाइंड कर लेते, 3 π/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 u1 क्या आएगा 0 से π/2 इक्वेशन 1, यहाँ n की वैल्यू 1 लगा दीजिए आप, तो 1 लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा x और साइन, और ये हमारे पास dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब आइए देखें, तो ये हो गया 3 π/2 का होल स्क्वायर 6 फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, और ये है आपके पास 0 से π/2 लिमिट, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो 1 माइनस के cos x, और ये dx, तो ये 3 π/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से π/2 रखो 0 0 रखो 0, और ये +1, इसका आ जाएगा sin x, और ये आएगा 0 से π/2, तो इसका आ जाएगा पूरे का 1। तो ये क्या मिला हमें u3 आ गया है 3 π/2 का स्क्वायर माइनस 6, π/2 1 देगा, तो ये आपका इतना आ गया है। तो देखिए इक्वेशन ये 4 बन गया है नाउ। तो u3 का वैल्यू पुटिंग या फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3 we get, तो ये है u5 5 π/2 का होल पावर 4 माइनस 20, और ये है आपके पास 3 π²/4 और माइनस का 6, ठीक है। ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है। तो ये है 5/16 π/4, और ये क्या होगा 15 π² प्लस 120, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप x को फर्स्ट और साइन को सेकंड मान के करते जाइए। यहाँ उसने एक रिडक्शन टाइप फॉर्मूला दे रहा है, तो यहाँ पावर n है तो उसने un माना है, तो un फर्स्ट सेकंड एक बार किया, लेकिन वो कह रहा है un-2 चाहिए हमें फॉर्मूले में, रिडक्शन फॉर्मूला चाहता है वो n-2 का, तो इसका अगेन कर दीजिए फर्स्ट सेकंड। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 1 की हेल्प से इसको हमने लिख दिया un-2। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया था, फर्स्ट आंसर ये हो गया था। और जो सेकंड आंसर है, तो सेकंड आंसर देयरफॉर जो u5 है उसको लिख देंगे 0 to π/2, और साइन की पावर x की पावर 5, और ये है साइन x dx बराबर ये, जितना आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है इफ आई एन इज इक्वल टू 0 to π/2 एक्स की पावर n साइन 2p प्लस 1 x dx, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि आई एन प्लस एन माइनस के 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर आई एन माइनस 2 बराबर -1 की पावर p n अपॉन, और ये आपका 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है π/2 का होल पावर n माइनस 1, वेयर n and p are positive integers, hence 0 to π/2 x पावर 3 और साइन 3x और dx इज इक्वल टू 2/27 और π²/12, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा है वैसे। चलिए देखें सॉल्यूशन। गिवन दैट आई एन इज इक्वल टू 0 to π/2 एक्स की पावर n साइन 2p प्लस 1 x और ये dx, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो आई एन इज इक्वल टू, लिमिट दिया है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड का, तो ये माइनस के कॉस 2p प्लस 1 अपॉन x और ये 2p प्लस 1 और ये 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 n x की पावर n माइनस 1, ये है n माइनस 1, तो यहाँ से क्या है माइनस के कॉस 2p प्लस 1 x और ये 2p प्लस 1, ये लीजिए आप, और यहाँ से आएगा dx। ठीक, तो आई एन इज इक्वल टू, जब आप π/2 लगाओगे यहाँ तो ये 0 देगा और 0 देगा, तो ये तो 0 आ गया है, माइनस माइनस प्लस n अपॉन 2p प्लस 1, ये 0 to π/2 और x की पावर n माइनस 1 और यहाँ आया है cos 2p प्लस 1 x और ये dx, अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि वो फिर मांग रहा है n माइनस 2 चाहिए पिछले क्वेश्चन जैसा। तो आई एन इज इक्वल टू n अपॉन 2p प्लस 1 बिग ब्रैकेट फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड में साइन आ जाएगा 2p प्लस 1 x अपॉन 2p प्लस 1 ये है, और यहाँ से 0 से π/2 लिमिट माइनस 0 to π/2, तो ये है n x की पावर, ये क्या आ जाएगा n माइनस के 1 x की पावर n माइनस 2 और ये है आपका साइन 2p प्लस 1 x dx अपॉन 2p प्लस 1। ठीक, ये है आपके पास। अब आप देखते हैं, ये है आई एन इज इक्वल टू n अपॉन 2p प्लस 1। देखिए जब आप इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो करिए वैल्यू पुट, क्या आ गया π/2 होल पावर n माइनस 1, अपन लिमिट लगा दीजिए, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2p प्लस 1, लोअर लिमिट लगाएंगे आप
तो लोअर लिमिट लगाएं। अच्छा अभी एक टर्म और बचा है, साइन 2p प्लस 1 π/2। अच्छा लोअर लिमिट लगाओगे तो x 0 दिया है वो तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ आएगा n-1 और इसको ये है 2p प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से π/2 x की पावर n-2 और ये साइन 2p प्लस 1 x और ये है आपका dx, 2p प्लस 1 x और ये है आपका dx। तो i n इज इक्वल टू n अपॉन ये है 2p प्लस मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको मैं यही लिखा रहने देता हूँ, π/2 का होल पावर n-1 और ये 2p प्लस 1। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होगा -1 ऑफ पावर p, इसका वैल्यू। आपसे भी यहाँ p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, आप 1 रखो 2 रखो 3 रखो तो एक बार +1 आएगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, तो मतलब क्या है -1 की पावर p लिख दे रहे हैं, तो -1 + 1 अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। ये है n-1 और ये 2p प्लस 1 और इसको लिखेंगे हम क्या, i n-2, ठीक है, i n-2। तो यही तो है, बन तो गया है, देखो -1 की पावर p n अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर π/2 का होल पावर n-1 और ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये भी स्क्वायर आएगा, वह n का होगा, नेगेटिव है, लेफ्ट में लेके आओगे पॉजिटिव। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आपका आ गया है, फर्स्ट रिजल्ट जो है आपका वो आपको मिल गया है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, साइन 2p प्लस 1 π/2 बराबर -1 की पावर p, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन 2 के बाद उसने हमसे पूछा है 3, तो मैं क्या पुट कर दूं, n की वैल्यू 3 पुट कर दे रहा हूं। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इंटू वी गेट, तो ये है आपका in बराबर 3 रख रहा हूँ, 3 अपॉन और ये 2p प्लस 1। अच्छा एक बात और, यहाँ उसने कहा है 3x चाहिए अब, ठीक है, तो p इक्वल भी 1 पुट करना पड़ेगा एंड p इक्वल टू 1, n इक्वल 3 और p इक्वल 1। जब आप p इक्वल 1 पुट करोगे यहाँ तो 3 आ जाएगा और ये आपके पास π/2 का होल पावर 2 ये है और ये 3 है और -1 की पावर 1 है, माइनस ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और i n3 रख रहे हो आप, तो यहाँ i 1 आ गया, ठीक है, i 1 आ गया है। अब मैं यहाँ 1 नहीं रखने वाला क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ। n इक्वल टू 3 तो रखा है, अब 1 की बात करें तो अगर 1 रखें यहाँ तो ठीक है, 1 रख लेते हैं क्योंकि 1 का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, ठीक। तो ये है 3 से 3 तो कैंसिल हो गया है, ये है i3, तो i3 इज इक्वल टू यहाँ आएगा आपके पास -π²/4 और ये है 2/3 i1 यहाँ n इक्वल 1 लगा दीजिए आप, तो n इक्वल 1 लगाने पे आएगा 0 to π/2 x और ये साइन 3x और dx। क्यों, क्योंकि हम p इक्वल टू 1 लगा रहे हैं और यहाँ हमने p इक्वल 1 रखने पर तो ये है हमारे पास p इक्वल 1 यूज कर रहे हैं। अब इसको फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड आप मानेंगे तो i3 माइनस के π²/12 -2/3 फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस की कॉज ऑफ 3x/3 और ये 0 to π/2 और प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये 1 हो जाएगा, माइनस की कॉज 3x/3 और ये dx, ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर तो आपको फाइंड हो गया है। सेकंड आंसर भी आ ही गया है, -π²/12 तो दिया ही है
बाकी सिंप्लीफिकेशन करना है तो I3 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 और माइनस के 2/3। अच्छा, यहाँ π/2 लगाओगे तो 3π/2। 3π/2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये cos 3π/2, जीरो पे तो जीरो मिलने वाला है, तो cos 3π/2 कितना होगा, cos पाई प्लस π/2, तो ये आएगा cos 180। तो ये तो जीरो ही देगा, तो ये तो जीरो आ गया है, ठीक है। यहाँ ये जीरो मिला है और प्लस 2/3, ये तो जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया, ये तो जीरो आ गया, प्लस माइनस के 2/9 और कॉस का हो गया है साइन 3x अपॉन 3 और जीरो से π/2, तो ये है आपका माइनस π²/12, ये तो जीरो, माइनस 2/27, 2/27, ठीक है। और यहाँ 3π/2 रखेंगे आप, तो साइन 3π/2 जो होगा 3π/2 बराबर साइन पाई प्लस π/2, तो यहाँ आएगा साइन ये आएगा -1, ठीक है, ये -1, तो ये आगे आ गया, फिर 2/27 π²/12, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिए हैं, अब बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। तो आप हायर क्वालिटी में जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लो क्वालिटी में आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका डाटा भी कम खर्च होगा। एक क्वेश्चन है इसमें, इवेल्युएट 0 से a √a² - x², और ये आपके पास cos इनवर्स x अपॉन a का होल स्क्वायर, और ये है dx। तो सॉल्यूशन इसमें हम क्या पुट कर दें, पुट कर दीजिए इसमें x = a cos थीटा। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पुट x = a cos थीटा, क्योंकि a cos थीटा रखोगे इसे कैंसिल, और थीटा से cos से cos, तो थीटा बचेगा, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा। चलिए मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इसको, क्या आएगा। तो सॉल्यूशन, अच्छा, लेट I = 0 to a इंटीग्रेशन a² - x², और ये cos इनवर्स x अपॉन a का होल पावर 2, और ये dx। नाउ पुट x = a cos ऑफ थीटा और dx = a, ये साइन थीटा माइनस के, और साइन थीटा ये है डी थीटा। लिमिट की बात करें तो जब x 0 होगा तो थीटा आपका 1 आएगा, x 0 होगा तो थीटा, और x जब आपका a होगा तो थीटा आपका 0 आएगा। क्या आएगा, थीटा आपका 0। जब आपका x 0 था इसमें, तो 1 तो 0 पे आएगा, तो 0 पे आता है तो थीटा cos 0 में π/2 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर I = 0 पे तो दिया है हमें, कितना है, π/2 है, और यहाँ पर 0 है, और ये रखेंगे आप तो a² और ये cos² थीटा है। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स x बराबर a cos थीटा, और ये है आपके पास a, इसका होल स्क्वायर, और माइनस के a साइन थीटा और डी थीटा। तो I बराबर ये है, अच्छा माइनस साइन आ रहा है, लिमिट बदल दो, 0 से π/2, a बाहर, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, a से कैंसिल हो गया,
कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा स्क्वायर आ गया, और ये है साइन थीटा और ये है डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू, ए बाहर लिख लो आप, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये है थीटा स्क्वायर, और ये है डी थीटा, थीटा स्क्वायर, और ये क्या आया है डी थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या मिलने वाला है आपको। इसको देखो क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए कि 0 to π/2 थीटा स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, आई इज इक्वल टू ए, दो इंटीग्रल बट गए हैं, 0 से π/2 थीटा स्क्वायर बाई 2 डी थीटा माइनस, और ये है आपका ए बाई 2, 0 से π/2 थीटा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पावर 2 है, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब जाके थीटा को आप फिनिश करा पाएंगे। ये तो एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपके पास आई बराबर a/2, ये थीटा क्यू अपॉन 3 0 से π/2 माइनस a/2, ये है फर्स्ट, और सेकंड की बात करें तो ये आएगा साइन 2 थीटा बाई 2 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 2 थीटा, और ये आएगा साइन 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ आएगा π/2 का होल पावर 3 अपॉन 3, बाकी 0 हो गया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, इतना आ गया है। तो माइनस a/2, ये 4 हो गया है, 2 बार π/2 की बात करें तो पाई स्क्वायर, और ये है साइन π/2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ अगेन जो लगेगा, अगेन जो फॉर्मूला लगेगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस से 0 होने के बाद ये प्लस हो गया है, π/2 तो पाई 0, ठीक, ये तो 0 दे दिया, पूरा 0 दे दिया, तो ये प्लस हो गया है, और प्लस हो गया a/2 आ गया है, और यहाँ से आएगा इस पे फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड माइनस के कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल जो लिमिट है 0 से π/2 माइनस थीटा का 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से π/2, और ये है डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू a/8 हो गया है, और 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 हो गया है, पाई क्यू प्लस a/2। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के π/4 आएगा, और कॉस पाई होता है माइनस के 1, तो ये आ गया +1, 0 पे 0 देगा, और प्लस 1/2, और यहाँ आएगा आपके पास साइन 2 थीटा बाई 2, और 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 आप चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आ रहा है πa² अपॉन 8 1 प्लस π²/6। ठीक है, यहाँ कहीं a² आ रहा होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ a² आ रहा है। अच्छा हाँ, a², एक a इधर से निकलेगा, एक यहाँ से a² आ गया, तो सभी जगह a² कर लीजिएगा आप, a², और यहाँ भी a²। ठीक है, यहाँ भी a²। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए रिडक्शन फॉर्मूले लेके आऊँगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करूँगा। थैंक यू।